आज हम लोग फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं ठोस में ऊर्जा पट्टी क्या है। ऊर्जा का पट्टी ये कैसा है, ये लगता है पट्टी मतलब धागा का या कोई कपड़ा का पट्टी बांधे हैं, लेकिन यहाँ पर जो है ऊर्जा पट्टी वो नहीं है, एक पट्टी 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 इस तरह से कुछ बैंड है जिसको एनर्जी बैंड कहते हैं। इसको हम लोग को समझना है और किस प्रकार पट्टी सिद्धांत के आधार पर, ये जो ऊर्जा पट्टी है इसका जो सिद्धांत है उसके आधार पर चालक, कुचालक एवं अर्धचालक को वर्गीकृत किया जाता है। कैसे किया गया है इसको समझना है। हम लोग देखते हैं कि इसमें इधर बिजली का तार अगर यहाँ पर सटाएं एक पोल को और इधर से भी सटाएं तो इसमें करंट पास होगा? करंट पास इसमें नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये अचालक है, कुचालक है। और अगर यही आयरन रड रहेगा तो इलेक्ट्रिसिटी पार कर जाएगी। तो ये क्यों होता है? इसमें ऊर्जा का क्या सिद्धांत है? इसमें ऊर्जा पट्टी आता है, एनर्जी बैंड आता है। तो हम लोग देखते हैं कि एक जो है सेल है बायोलॉजी में और केमिस्ट्री में, हम लोग उसी स्ट्रक्चर को देखते हैं लगभग मोटा मोटी एटम के रूप में। एटम जो होता है किसी भी मटेरियल का, वो एटम जो है उसके भीतर में क्या है? बीच में है ये न्यूक्लियस। इसमें क्या है? न्यूट्रॉन। और क्या होता है इसमें? प्रोटॉन। और इलेक्ट्रॉन कहाँ है? 3 एटम रहता है ना, तो इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी कक्षा में मूव करता रहता है। ठीक है, तो ये जो कक्षा है ये अलग अलग सेल सब सेल में बटा रहता है। तो वो अलग अलग सेल का एनर्जी लेवल अलग अलग होता है। वहाँ पर हम लोग देखते हैं सेल और सब सेल में क्या क्या है? सब सेल में SPDF है। तो इसमें जो एनर्जी बैंड है ये सेल का एनर्जी बैंड है, और इसमें जो है ये एटम का, इसमें सबसे बाहर और भीतर 2 तरह के इलेक्ट्रॉन को हम लोग मुख्य रूप से मानेंगे। तो भीतर जो बाहरी कक्षा में, सबसे बाहरी कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन रहता है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? वैलेंसी। इसमें जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होता है वो कुछ अंदर में है जो फिक्स रहता है, उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और बाहर में जो होता है जिसको ऑक्टेट पुराना होता है, ऑक्टेट अगर नहीं है तो जितना कम है उतना को कहते हैं वैलेंसी। ठीक है, अगर मान लो ऑक्टेट में 8 यहाँ पर होना चाहिए और वहाँ पर है 3, तो 3 क्या हो गया? 3 उसका हो गया, देखो आधा से देखते हैं, 8 का आधा कितना हुआ? 4। 4 से अगर कम है तो जितना इलेक्ट्रॉन है उसी को उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में रहने वाले इलेक्ट्रॉन कहते हैं, उसी को वैलेंसी कहते हैं। तो 1 से 3 तक होता है, और 5 से 7 जो रहेगा जो कम है, तो 5 और 7 को वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो नहीं कहेंगे, लेकिन इसका वैलेंसी हो जाएगा कि कितना 8 में कम है। तो इस तरह से ये एटम में इसका इलेक्ट्रॉन का स्थिति होता है। तो बाहर का जो इलेक्ट्रॉन होता है बाहरी कक्षा में, वही किसी भी रिएक्शन में भाग लेता है। अब इसके साथ अगर दूसरा एटम रहेगा तो इसका बताओ कौन सा इलेक्ट्रॉन टच में रहेगा? जो सबसे बाहर में है वही ना टच में रहेगा। तो ये टच में रह करके वो रिएक्शन करता है। तो सेम सिद्धांत है कि कोई अगर मटेरियल है, कोई ठोस है, कोई ठोस में देखना है हमको कि एक ठोस पदार्थ, अगर कोई मटेरियल है, पदार्थ है, तो इसमें क्या होता है कि जो सबसे अंदर वाला जो नीचे में है एनर्जी, उसको कहते हैं वैलेंस बैंड। ये कहीं भी भाग नहीं लेता है, ये फिक्स रहता है, इसका एनर्जी लो रहता है, और ये लूज बाउंड टू न्यूक्लियस रहता है, न्यूक्लियस से बंधा हुआ रहता है, मेन सेंटर से। और ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन होता है। ये जितना आउटर मोस्ट ये जो इलेक्ट्रॉन था बाहर वाला, यही है ये यहाँ पर, लेकिन इसको वैलेंस बैंड कहते हैं। और इसके बाद जो है एक गैप रहता है जिसको कहते हैं फॉरबिडन गैप या फॉरबिडन बैंड। इसमें जो है, इसमें कांट स्टे हियर, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन स्टे नहीं कर सकता है। ये सिर्फ एक रास्ता है
या तो इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेगा या इलेक्ट्रॉन ऊपर में रहेगा। ये बीच में खाली जगह जो है इसी को फॉरबिडन गैप बोलते हैं या बैंड बोलते हैं। इसका माप जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करते हैं, और इस जो सबसे बाहर है इसको कंडक्शन बैंड बोलते हैं। कंडक्शन बैंड में ये हाई एनर्जी होता है, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आया या है तो बहुत हाई एनर्जी में रहेगा, और ये इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड नहीं होता है, वो फ्री होता है। फ्री होने का मतलब कहीं भी मूव कर सकता है, और जनरली एम्प्टी, नॉर्मली जो है ये खाली रहता है। कंडक्शन बैंड किसी का हमेशा भरा हुआ नहीं रहता है, इनएक्टिव कंडीशन में वो खाली रहता है। जब एक्टिव होता है तब वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ जाता है। तो कहाँ से आएगा? तो ये जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन है यहाँ से जंप करके यहाँ आ जाता है। तो इस जंप करता है तो वो कब करेगा? जब उसको एनर्जी कहीं से मिलेगा। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में उसको एनर्जी चाहिए, जितना एनर्जी ज़्यादा यहाँ पर इसको मिलेगा तो उतना ऊपर जाएगा ये। और दूसरा है कि ये जितना कम रहेगा फॉरबिडन गैप, अगर ये गैप नहीं रहे तो इसमें आसानी से इलेक्ट्रॉन चल जाएगा। तो ये गैप के कारण और ये तीनों का जो स्थिति है इसके कारण कोई भी ठोस पदार्थ जो है वो 3 तरह का होता है। तो हम लोग इसको देख रहे हैं क्या क्या है। ठोस में जो ऊर्जा पट्टी होता है वो इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो है वो नियरेस्ट टू एटम होता है। अपने अगल बगल के जो एटम होता है उसका जो पट्टी है तो एक एटम दूसरे एटम को प्रभावित करता है, बाहरी इलेक्ट्रॉन को हमेशा अफेक्टेड करता है, और जब अफेक्ट करता है तो उधर का न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को खींचता है, इधर का न्यूक्लियस उसके इलेक्ट्रॉन को खींचता है। तो इससे बीच में आपस में एक बैंड होता है, एक रिलेशन बन जाता है। ठोस जो है एक ही तरह के बहुत सारे एटम से बना होता है। एटम्स की अपनी स्थिति स्थिर होती है, वो हिलता उलटा नहीं है। निर्माण के समय या वहाँ पर कोई अलग से इफ़ेक्ट डालने वाला, वहाँ पर कोई पदार्थ है विद्युत इफेक्ट डालने वाला, मैग्नेटिक इफेक्ट डालने वाला, तो एक एटम का दूसरे की तरफ गमन होता है, जाना होता है, और हर वक्त ऊर्जा पट्टी का निर्माण होते रहता है, चलते रहता है भीतर में। और जब होता है तो परमाणुओं के ऊर्जा स्तर में, ये जो ऊर्जा स्तर है तीनों में मौजूद इलेक्ट्रॉन एक नाभिक के बीच क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा ये गमन करता है, काम चलते रहता है, क्रिया प्रतिक्रिया इसके बीच में होते रहता है। इलेक्ट्रॉन्स इन सेम ऑर्बिट, एक ही ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो रहने वाले एग्जिबिट शो करते हैं डिफरेंट एनर्जी लेवल। अब एक ही जगह है इस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और एक ही ऑर्बिट में है, लेकिन सभी इलेक्ट्रॉन, अब एटम में जितना भी इलेक्ट्रॉन है सबका एनर्जी लेवल बराबर तो नहीं होता है, डिफरेंट होता है। ये कहा गया द ग्रुपिंग ऑफ दिस डिफरेंट एनर्जी लेवल, इस तरह के अलग अलग एनर्जी लेवल का ग्रुप बनाने का काम जो है उसी को कहते हैं एनर्जी बैंड। ये एनर्जी बैंड का ही हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। एनर्जी बैंड में एनर्जी का क्या है? ग्रुप है, और एनर्जी को कौन ढो रहा है? इलेक्ट्रॉन ढो रहा है। इलेक्ट्रॉन जो अलग अलग एनर्जी लेवल का होता है उसके ग्रुप के कारण एनर्जी बैंड बनता है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ये अगर इसके बीच में रिलेशन कैसा है उसके आधार पर वस्तु जो होता है, ठोस वस्तु जो होता है वो 3 तरह के होते हैं। एक होता है चालक, और दूसरा होता है अचालक या कुचालक, और तीसरा होता है अर्धचालक। ये 3 तरह के वस्तुएं, ठोस वस्तुएं होती है। तो चालक जिसको धातु भी कहते हैं, कंडक्टर्स भी कहते हैं, और मेटल्स भी कहते हैं, इसको मेटल्स भी कहते हैं। ये इसमें क्या खासियत है? कंडक्शन बैंड एवं वैलेंस बैंड जो होता है, ये जो कंडक्शन बैंड है और ये जो वैलेंस बैंड है, ये ऊपर नीचे वाला एक दूसरे पर ओवरलैप होते हैं, चढ़े होते हैं। देखो यहाँ पर ये जो है यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ जो है, और यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ क्या है? कंडक्शन बैंड है, और यहाँ से यहाँ क्या है? वैलेंस बैंड है। ये दोनों चढ़ के एक दूसरे में चला गया। मतलब क्या है कि वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन कंडक्शन में पहुँच गया है, यहाँ पर फॉरबिडन गैप नहीं है। अब क्या हो गया? जब इसमें पहुँच गया तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया तो मूव करेगा आसानी से। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट को ही इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। करंट जो है, बिजली जो है, वो है क्या? इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट। कंडक्शन बैंड अंशतः भरे होते हैं। ये कंडक्शन बैंड है, ये अंशतः मतलब पूरी तरह से नहीं भरा रहेगा, लेकिन आधा लगभग भरा रहता है।
और वैसे इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन की भांति व्यवहार करते हैं। वो चूँकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन जैसे पहुँचता है वो फ्री हो जाता है, और फ्री होने के कारण वो कहीं भी मूव कर लेता है। चालकों से विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर यहाँ पर जैसे ही कोई विद्युत का सोर्स इसमें देते हैं तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करता है। किधर से किधर करेगा? विद्युतीय क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में गतिशील होता है। अगर करंट इधर जाना है तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाता है। इलेक्ट्रॉन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। उसी तरह तो इस तरह से ये हो गया ये चालक धातु, इसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। और क्यों होता है इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट? इसलिए कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड जो है ओवरलैप किया रहता है। दूसरा है अचालक, जिसको कुचालक भी बोलते हैं और इंसुलेटर्स भी बोलते हैं, और इसको क्या बोल सकते हैं? नॉन मेटल। ये क्या है? इसमें जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है, ये जो बीच वाला है ये बहुत बड़ा होता है, ये गैप कर देता है। एक तरह से ये नदी बन गया और दोनों किनारा है, इस पार से उस पार इलेक्ट्रॉन जाना संभव नहीं होता है। तो एनर्जी गैप जो होता है फॉरबिडन गैप का वो बड़ा होता है। इसके एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम लोग मेजर करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कितना होता है मीनिंग? 1.6 × 10⁻⁻19 जूल, इतना ये एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी होता है। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी को हम लोग यहाँ पर काउंटिंग करके बताते हैं कि कोई फॉरबिडन बैंड जो है वो कितना बड़ा है। ज़्यादा एनर्जी का लेवल का गैप, ज़्यादा ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसका मतलब हो गया कि गैप बड़ा है। और गैप बड़ा है तो ज़्यादा नदी चौड़ी है तो पुल बनाना पड़ेगा, वहाँ पर बड़ा ना बनाना पड़ेगा। तो जितना ज़्यादा गैप रहेगा यानी जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रहेगा उतना ज़्यादा एनर्जी वहाँ पर लगाना पड़ेगा, तब वो मूव करेगा इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर जो ये ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी की जो गैप है, ये कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड और ये गैप जो है बीच में फॉरबिडन गैप, इसके कारण इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहाँ नहीं जा पाता है। तो क्या होता है, फिर कोई भी यहाँ पर बिजली का करंट इधर से दे देंगे और उधर से दे देंगे तो पास नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि बिजली को ढोने का काम, इधर से उधर ले जाने का काम करता है इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन कौन करेगा? फ्री इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर पहुँचा है, और फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ से पहुँच नहीं पा रहा है तो वहाँ पर नहीं हो पाएगा। एक एग्जांपल है हीरा, डायमंड का। फॉरबिडन बैंड और गैप जो इसका होता है वो एनर्जी है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस अब 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर हीरा का है तो उसको उतना एनर्जी वहाँ पर कोई भी बाहर से डाला जाएगा तभी इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। अर्थात क्या हो गया कि वैलेंस बैंड से, इस बैंड से कंडक्शन बैंड में कूदने के लिए, जंप करने के लिए इलेक्ट्रॉन को 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट न्यूनतम ऊर्जा चाहिए। कम से कम 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसको एनर्जी चाहिए, तब इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके यहाँ जाएगा, और वहाँ जाएगा तो वो आगे भी बढ़ेगा। अधिक परिणाम में ऊर्जा की आवश्यकता होती है यहाँ पर, लेकिन ये पूरी न हो पाने के कारण इतना एनर्जी हमेशा नहीं मिल पाता है। इसीलिए कंडक्शन बैंड रिक्त रह जाता है। ये कंडक्शन बैंड जो ऊपर वाला है ये खाली रहता है, मतलब वहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है। और इलेक्ट्रॉन प्रवाह नहीं होने से वैसे ठोसों से विद्युत प्रवाह भी नहीं होता है, इलेक्ट्रिसिटी वहाँ से पास नहीं करती है जैसे कि ये है। तो इसका मतलब इसमें बिजली क्यों नहीं पास किया जा रहा है? इसका कारण है कि इसमें फॉरबिडन गैप जो है वो ज़्यादा है। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड दोनों दूर दूर है। वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन का जंपिंग नहीं हो पाता है। क्यों नहीं? क्योंकि जितना एनर्जी चाहिए इस मटेरियल में उतना नहीं है। उतना एनर्जी मिल जाएगा तो मूव कर जाएगा, हो जाएगा। अर्धचालक क्या है? अर्धचालक मतलब हो गया ये दोनों के बीच की स्थिति। आधा जो है वो चालक है, पूरी तरह चालक नहीं है, मतलब वो चालक और कुचालक के बीच का स्थिति है अर्धचालक, जिसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर। इसमें क्या है? इसमें फॉरबिडन एनर्जी गैप जो होता है ये अचालक से बहुत छोटा होता है, इससे कम होता है, जिसको आसानी से पढ़ा जा सकता है। देखो ये है कंडक्शन बैंड और ये वैलेंस बैंड, अब बीच में गैप जो है बहुत छोटा सा है, गैप है लेकिन छोटा सा है। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं कि सिलिकॉन के लिए जो फॉरबिडन गैप होता है या बैंड जो है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मतलब ये
यहाँ से 6 था, यहाँ पर 1 ही है, तो बहुत कम है एनर्जी चाहिए इसको। तो सिलिकॉन एवं डायमंड में की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समान होती है, दोनों का स्ट्रक्चर समान है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो समान है, लेकिन एनर्जी लेवल जो इसका है फॉरबिडन का वो अलग अलग है। तो इसमें एनर्जी आसानी से नहीं जा पाता है, और सिलिकॉन में 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही चाहिए, इतना एनर्जी इसको आसानी से मिल जाता है, तो ये कंडक्टर बन जाता है। किंतु फॉरबिडन गैप कम चौड़ा होने के कारण, इसमें कम चौड़ा होता है, तो इलेक्ट्रॉन सरलता से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, यहाँ से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जंपिंग हो जाता है। और जब हो गया तो इसलिए सिलिकॉन की चालकता को अर्धचालक कहते हैं। फॉरबिडन गैप तो थोड़ा सा है, तो वो जाता है, इतना एनर्जी मिलेगा तभी जाएगा उसमें भी, लेकिन ये आसानी से मिल जाता है, इसलिए आसानी से ये भी कंडक्टर बन जाता है, इसलिए इसको कहते हैं अर्धचालक, जो चालक तथा अचालक के बीच का होता है। ये कैसी स्थिति है? चालक और अचालक के बीच का स्थिति है अर्धचालक। अर्धचालक का उपयोग हम लोग बहुत ही स्लो मोशन में करते हैं, जहाँ पर कंडक्टर का उपयोग नहीं कर पाना जरूरी है, और कभी कभी इसका ज़रूरत है तब इसका उपयोग वहाँ पर करते हैं।